रजिस्टर्ड 2 अगर आप लोग को मिलता है तो उससे आप लोग को क्या लाभ मिलेगा? उससे हमारी ज़मीन के पहचान है और हमारा ज़मीन आज है कि नहीं इसका वो सरकार का कागज़ है जिसमें कि लेखा जोखा में हमारा नाम दर्ज होता है और रसीद कटता है। अच्छा, आप ये जो संगठन है, संगठन का नाम बताइए या इसके बारे किसान जनता पार्टी गिरिडीह। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब जनता, गरीब मजदूर को सरकारी लाभ सुलह कराने का, जागरूक करने का ये उद्देश्य। सरकारी लाभ जैसे कि सरकारी लाभ जैसे अभी आ गया आपका मनरेगा में बहुत तरह के कार्य हैं, मनरेगा के लेबर को उनको मिल नहीं पाते। आप सब देख पा रहे हैं केरल न्यूज। आज हम यहाँ पे गिरिडीह पे मौजूद हैं और यहाँ कुछ जनता जो है वो सरकार से मांग कर रही है कि यहाँ कुछ इन लोग का मांग है और इन लोग का क्या कहना है, इनसे हम बात करके जानते हैं। तो दादा, आप अपना परिचय दीजिए। मैं किसान जनता पार्टी का कार्यालय सचिव हूँ। अच्छा। और पूरे ज़िले की किसान को बिना घूस का रजिस्टर 2 उपलब्ध कराने का किसान जनता पार्टी संकल्पित है। इसके पदाधिकारी इसके अनुसार हम लोगों को रजिस्टर 2 भी उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन खास करके सदर गिरिडीह के सदर सीओ मोहम्मद असलम ये अपने गलत रवैये पर अड़ियल हैं, गरीब रैयतों को मारपीट कर रहे हैं और हम लोग को धमकाने का भी कोशिश कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं सरकार तक ये संज्ञान पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इनका रवैया ठीक नहीं रहा तो किसान जनता पार्टी के लोग रोड पर उतर के इतना उग्र आंदोलन करेंगे जिसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। अच्छा, तो अगर रजिस्टर्ड 2 अगर आप जैसे बोले कि अगर रजिस्टर्ड 2 अगर आप लोग को मिलता है तो उससे आप लोग को क्या लाभ मिलेगा? उससे हमारी ज़मीन के पहचान है और हमारा ज़मीन आज है कि नहीं इसका वो सरकार का कागज़ है जिसमें कि लेखा जोखा में हमारा नाम दर्ज होता है और रसीद कटता है। अच्छा, आप ये जो संगठन है, संगठन का नाम बताइए या इसके बारे किसान जनता पार्टी गिरिडीह। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब जनता, गरीब मजदूर को सरकारी लाभ सुलह कराने का, जागरूक करने का ये उद्देश्य। सरकारी लाभ जैसे कि सरकारी लाभ जैसे अभी आ गया आपका मनरेगा में बहुत तरह के कार्य हैं, मनरेगा के लेबर को उनको मिल नहीं पाता है, आवास नहीं मिल पा रहा है, उनकी ज़मीन पे सिंचाई नहीं हो रहा है, शिक्षा का भी कमी है। ये सब हम लोग देख के और उस चीज़ का संज्ञान लेके उद्देश्य लेके लड़ते हैं। अच्छा, तो आप लोग को क्या मांग लगता है कि ये जो आप लोग बोल रहे हैं या कह रहे हैं, क्या हेमंत सोरेन आप लोग की बात सुनेंगे? हेमंत सोरेन तो अगर सुनते तो ये लड़ाई नहीं होता। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके अनुसार कुछ अफसर हम लोगों को ज़मीन का कागज़ दे भी दिए हैं और कुछ अफसर अड़े हुए हैं, गलत तरीके से धमकाने का, मारपीट करने का काम कर रहे हैं। आप लोग का ज़मीन में कोई और कब्जा कर रहे हैं कि क्या? हम लोग का ज़मीन हम लोग का नाम से ही नहीं है, दूसरा का नाम से। वो जब जबरन आता है उस ज़मीन पर तब हम लोग को पता चलता है। अच्छा। और वो अंचल जाते हैं तो वो उल्टा डरा धमका के मारने पीटने का काम करते हैं। आप लोग रसीद सब काटते थे कि नहीं? हाँ, रसीद पहले से भी कटा हुआ है, बहुत हम लोग के पास कागज़ है जिसको कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस धरना में आए हैं तो हम लोग यही कहना चाहते हैं जो हम लोग का मांग है वो पूरा करें। और मोहम्मद आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो बाप दादा का कागज़ है वो हम लोग को दे, बस वही मांग है हम लोग को। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तीसरी अंचल से आए हैं। पूरे गिरिडीह जिला के यहाँ पे आए हुए सभी किसानों का समूह है। अच्छा, सभी रैयत का समूह किसान है। जनता पार्टी का पूरा है, मतलब सब है हम हर लोग अंचल किसान से लोग जनता हैं पार्टी, हर अंचल के। धन्यवाद।